हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बहुत सारा आइडिया लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, तो लास्ट तक बने ज़रूर रहिएगा। अगर फरवरी में आपने नहीं किया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर प्लांट लवर है तो पहला आइडिया है सेल्फ वाटरिंग। अगर आप लोग जानते हैं कि सेल्फ वाटरिंग क्या है तब तो ठीक है, अगर जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूँ कि जिसे हम पानी में प्रोपगेट करते हैं पौधे को, या फिर मिट्टी भी रहता है और वाटर में ही वो खुद से वाटर लेता है, मैं बार बार देना नहीं पड़ता है, उसे हम बोलते हैं। तो उसके लिए एक प्लास्टिक का बॉटल मेरे पास फ्रूटी का था, इसको मैं 2 पार्ट में काट रही हूँ। ऊपर वाला वैसे ही रहेगा और नीचे वाला ही सेम वैसे ही रहेगा। मुझे ऊपर वाले पोर्शन में पौधे लगाने हैं, तो पानी इसमें इतना डालना है जितना कि पौधे के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप के पास मनी प्लांट है तो ठीक है, अगर कोई और भी पौधे जो कि कटिंग से लगता है तो आप उसे इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो भी पौधे हैं जो कि आप कटिंग से लगाएं तो लगा सकते हैं। प्लांट के नीचे वाले टिप्स जो रहता है ना, उसको बॉटल के ऊपर वाले जो हमने ऊपर वाले पोर्शन काटा उसके हम कैप मैं निकाल दी हूँ, और कैप के साइड से ही नीचे की ओर डालना है, जिससे कि थोड़े थोड़े से 1-1 इंच के, जिसमें कि पहला नॉट रहता है, जो मनी प्लांट रहता है उसमें पहला जो रहता है, और कुछ जड़ें निकली हुई रहती है, तो उनको हम बाहर निकाल के और सीधे पानी में हम डाल सकते हैं। तो वो गलता नहीं है और बढ़िया से सर्वाइव करता है। एक छोटा सा पॉट है और आप इसे लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। किसी भी टेबल पे इसे आप डेकोर कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब इसलिए आवाज़ें थोड़ी गड़बड़ है। तो ये ऐसे आप रख सकते हैं कहीं भी और गंदा भी नहीं करता, क्योंकि मिट्टी से थोड़ा सा गंदा होने का दिक्कत रहता है। सेकेंड आइडिया एक प्लांटर स्टैंड है जो कि हैंगिंग है। मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा था बड़ा सा, मैं उसी से बना रही हूँ। तो इसको बनाने में कोई बड़ा तामझाम नहीं रहता है। मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो बीच से इसको छुपने का ज़्यादा समस्या होगी, इसलिए मैं 2 टुकड़े में इसके काट के और बनाऊँगी। और बता दो कि अगर छोटा बालकनी है तो सोचने की ज़रूरत नहीं, छोटा बालकनी में भी पौधे में रख सकते हैं। जिनको समस्या होती है कि छोटे बालकनी में कैसे रखें, तो कुछ इस तरह से इस आइडिया को देखिए और आप भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक बच्चों की जो बुक रैपिंग पेपर रहता है, ये प्लास्टिक का रहता है, मैं इसी को यूज कर रही हूँ, ताकि इस पर जब पौधे रखूँ और उसमें पानी जाए तो वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि प्लाईवुड का है तो ये ख़राब जल्दी होगा, टूट जाएगा जल्दी। तो आप लोग भी अपने घर में छोटे छोटे जो सामान पड़े हुए रहते हैं उसको यूज करके और अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। और मेरी वीडियो में नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने फैमिली मेम्बर को शेयर ज़रूर करिएगा। और कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ख़रीदा हुआ सामान तो नहीं बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। ख़रीद के सामान तो कोई भी ले सकता है, मैं वही सामान आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, वही काम करती हूँ, वो शेयर करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ और अपने घर में यूज करती हूँ।
थर्ड आइडिया रिपोर्टिंग का है। तो फरवरी के महीने में आपके जो भी पौधे हैं, जो पुराने फ्लावर के हमारे पास जैसे गुड़हल वाले रहते हैं या फिर बेली के फूल रहते हैं, जैसे मोगरा रहता है, मतलब जो लंबे टाइम के पौधे जो रहते हैं जिनको हम पूरे सीजनली जैसे पूरे 12 मास रखते हैं जिन पौधों को, उनका रूट बाउंड हो जाता है। तो फरवरी में आप कर ले ज़्यादा अच्छा रहता है। ये महीना जो रहता है वो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे बारिश वाले महीना रहता है सेम वैसा ही ये रहता है। इसमें पौधे में नए नए पब्स निकलते हैं। तो छटाई भी कर ले, जो पुराने पौधे उनकी छटाई कर ले, और जिनमें पत्तियाँ या फिर सूखे हुए डंडी है ये सब साफ कर ले, और पौधों को रिपोर्टिंग ज़रूर करें। रूट बाउंड अगर हो गया है तो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर कर लें। मैंने लगभग सारे पौधों में ही कर लिया है। जितने भी मेरे जो लंबे टाइम वाले पौधे हैं, सीजनली नहीं, जो लंबे टाइम वाले हैं, उन सभी में मैंने रिपोर्टिंग कर लिया है, क्योंकि टाइम टाइम से मैं करते रहती हूँ। ये बारिश का महीना मैं दिखा रही हूँ आपको, उस टाइम भी मैं की थी, जैसे बारिश से स्टार्ट होने से पहले, और अभी भी कर रखी हूँ। तो ये दोनों महीने में आप ना जल्द टाइम से अपना रिपोर्टिंग कर लें, सभी को जड़ से निकालें, फिर से नया से आप मिट्टी डालें, उसमें कुछ खाद डालें और उसके बाद कर लें। और ये देखिए मेरे पास ये लकी बैम्बू बोलते हैं इसको, लकी बैम्बू है। तो जड़ इसका ना जैसे सर्दियों में ये सूख गया था, इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा, बच्चे पूजा करने के बाद जो जल होता है वो डालते थे, तो ये रखा हुआ रहता था हॉल में। इसमें ज़्यादा पानी जाने के बाद ये सूख रहा था, तो क्या की थी, जो सूख गया जड़ में उसको निकाल दी थी जड़ से। जितना जड़ सूख जाता है ना उसको निकालिए जड़ से। निकालने के बाद जितना ग्रीन है, जो अच्छा पार्ट है, उसको 2 हिस्से में बांट के काट के, या 3, जितना बड़ा टुकड़ा आपके पास हो जिससे आप लगाना चाहें। मैं इसको 3 पार्ट में काट रखी हूँ। काटने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ऊपर टॉप पे जहाँ पे काटी थी वहाँ पे भी पहले से कटा हुआ था, वहाँ पे निकला नहीं तो मैंने उसमें एलोवेरा लगा दिया। एलोवेरा से फंगस नहीं लगता, इसलिए एलोवेरा लगा के आप रिपोर्टिंग करें तो नए, जैसे मिट्टी में लगाएं या पानी में लगाएं। पानी में तो वैसे एलोवेरा की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन मिट्टी में जब भी लगाए तो एलोवेरा लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं 2 जगह ये आप लगा रही हूँ। एक तो टुकड़े को मैं पानी में डाली थी, जो टॉप ऊपर वाला था, और 2 टुकड़े में मिट्टी में लगाई थी। देखना चाहते थे कि जल्दी किस में रूट निकलते हैं। तो अगर आपके भी पौधे जड़ से ख़राब हो रखे हैं और ऊपर का पार्ट बढ़िया है, और आप जानते हैं कि इसको, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर के जो पौधे होते हैं उनको आप कटिंग से लगा सकते हैं, तो पौधों को फेंकने से ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, पानी का खासकर ध्यान रखिएगा। पानी कम, जिस पौधे को ज़्यादा चाहिए उसमें ज़्यादा डालिए, जिसको कम चाहिए उसमें कम ही डालें। मेरे बच्चों के कारण ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो कोई नहीं, फिर से ठीक हो जाएगा। और जो पौधे हैं वो मल्टीप्लाई भी हो गए हैं, ज़्यादा बन जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। समय समय से पौधों की प्रूनिंग भी ज़रूरी है, तो आप टाइम टाइम से करते रहिएगा। और पानी के सावर आप समय समय से देते रहिएगा, क्योंकि पानी के सावर देने से क्या होता है, इसको सावर करने से क्या होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं ना वो निकल जाता है। तो टाइम टू टाइम ये करते रहिएगा। और प्रूनिंग करने से पौधे में नया वो छोटे छोटे से पप्स निकलते हैं। और जो फ्लावर वाले पौधे हैं उनके लिए तो प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर से फूल देंगे। और ये जो महीना फरवरी का है, इसमें प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी पौधों के लिए है। तो मेरे सारे पौधों का हो रखा है, थोड़े बहुत कुछ कुछ बाकी है। और एक्स्ट्रा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पौधों के जड़ों के पास जो कचरा रहता है, तो पौधों को भी नहीं पसंद है कचरा रखना, तो आप पौधे के जड़ से सारा निकाल दीजिए। और अब ठंड भी बहुत ज़्यादा कम है, तो पौधों को थोड़ा थोड़ा सा गैप पे रखिएगा, क्योंकि सर्दियों में हम आपस में रखते हैं, क्योंकि डोरमेट्री में पौधे चले जाते हैं, तो उस टाइम आप आपस में सटा के रखते हैं। और फिर इस महीने में जैसे ही सर्दी कम होती है वैसे थोड़ा गैप कर के और फिर पौधों को हम रख देते हैं। और पौधे के नीचे किसी भी फ्लावर के पौधे हो या कोई और भी पौधा हो, उसको जो नीचे वाले टहनी होता है ना, उसकी आप टाइम टू टाइम कटिंग कर दें, ताकि पौधे एयर हवा ले सकें। उनको भी थोड़ा सा सफोकेशन होता है। जो जड़ तक पौधों के पत्तियां होती है, जो ऐसे पेड़ है, देखिए नीचे से सफाई करने के बाद वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अब ये फूल देने के लिए भी तैयार है। कुछ में तो फूल निकल भी रहे हैं और कुछ में ऐसे फ्लावर के पफ्स बने हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने पौधों की
टाइम टू टाइम देख रेख करिए, क्योंकि पौधे रखे तो उसको भी थोड़ा केयर की ज़रूरत है। अगला जो पौधा है स्पाइडर प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें फूल छोटे छोटे से आते हैं। बसंत ऋतु में भी आएगा और फिर बारिश वाले सीजन में भी आएगा इसमें। और इसमें एक बीज से ऐसे पतली सी डंडी निकलती है, जिसमें नए नए से पौधे ये साथ में लेके निकलती है। छोटे छोटे से इसमें पौधा इसी डंडियों में रहेगा। और इसकी टोपियारी जब ये ढेर सारा ऐसे डंडियाँ हो जाए और पौधे उसमें छोटे छोटे से बच्चे लगे हुए रहते हैं, तो आप उसकी टोपियारी बहुत सुंदर बनता है, बना सकते हैं। और कुछ मैं नए भी पौधे लाई हूँ, तो वो 2-3 दिन से रखा हुआ था, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं उसको गमला में ट्रांसफ़र नहीं की थी। तो वही मैं यहाँ पे वीडियो जब चल रहा है उसमें वो भी है। तो ये देखिए लास्ट रिव्यू कुछ इस तरह की है। मैं कोई प्रोफेशनल गार्डनर तो नहीं हूँ, हाँ अपने घर में जो भी पौधे लगाती हूँ, जिसको जिस तरह से रखते रखते ढेर टाइम हो गया और जिनकी देख रेख करते पता चलता है कि इनको क्या चाहिए, तो उसकी आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये गुड़हल के पौधे हैं। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे गुड़हल दिखता ही नहीं है, मेरे गमले में है, इसमें फूल थोड़े से कम आ रहे हैं। अभी सर्दी है तो वैसे भी ये छोटे छोटे से बल्ब ले रखे हैं और कुछ दिनों में ये फूल फ्लावरिंग करने लगेगा। अपराजिता तो बिल्कुल ख़त्म ही जैसा हो रखा है, जान ही नहीं है, थोड़े बहुत पत्तियाँ बची हैं। और इस तरह से रिपोर्टिंग करने के बाद नए पौधे। हाँ, अब इस टाइम जो गेंदे का पौधा मैं लाई थी पहले, बड़े वाले जो थे, उनके जो फ्लावर सूख गए या फिर भगवान जी पे चढ़ाई, उनको मैं ऐसे फूलों में डाल देती हूँ। पौधे जो गमले रहते हैं खाली, उनमें मैं डाल देती हूँ। तो अगर आप लोगों को इसी तरह के बहुत सारे आइडिया अगर आप लोग को भी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह के ढेर सारे आइडिया और DIY के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगी आपको। धन्यवाद।